आओ आज हम लिए चलते हैं आपको भारत की फ्रीडम स्ट्रगल की भारत की जो इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट थी उसके एक हीरो सरदार करतार सिंह सराबा। सरदार करतार सिंह सराबा सराबा उनका पूरा नाम सरदार करतार सिंह गरेवाल है और ये सराबा गांव की रहने वाली। ये है सराबा गांव जो कि लुधियाना से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ये जो रोड है वो सीधी लुधियाना से करतार सिंह सराबा के गांव को आती है। आज का हमारा जो टूर है वो करतार सिंह सराबा गांव का है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में सरदार करतार सिंह सराबा का नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है। ये है सरदार करतार सिंह सराबा का मेमोरियल जो कि गांव के बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे ही लेफ्ट साइड पे बना हुआ है। करतार सिंह सराबा का जन्म 24 मई 1896 सराबा गांव में हुआ, इसी गांव में, और उनकी डेथ 16 नवंबर 1915 में 19 साल की उम्र में लाहौर में हुई। 19 साल की उम्र में इनको फांसी पे लटका दिया गया था। ये पढ़ने में इतने इंटेलिजेंट थे कि इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले में मास्टर्स इन साइंस में एडमिशन लिया था। इनके पिताजी का नाम सरदार मंगल सिंह गरेवाल और माताजी का नाम साहिब कौर था। इनकी बहन का नाम धन कौर था और ये गदर पार्टी के एक्टिव मेंबर्स थे उस वक्त। तो ये है सराबा गांव, बहुत ही खूबसूरत गांव है। अब मैं आपको सराबा गांव का वो घर जिसमें सरदार करतार सिंह सराबा का जन्म हुआ, उनका पेरेंटल हाउस, उसके दर्शन करवाऊंगा। बहुत ही ब्यूटीफुल उस जमाने का घर है। करतार सिंह सराबा की जो फैमिली थी वो बहुत ही एजुकेटेड थी। इनके चाचा उड़ीसा में डॉक्टर्स थे और एजुकेटेड फैमिली होने की वजह से करतार सिंह सराबा ने भी एक अच्छी तालीम हासिल की। इन्होंने लुधियाना में अपनी 10th क्लास पास की मालवा स्कूल से। उसके बाद ये उड़ीसा अपने चाचा के पास, 2 चाचा थे इनके, उनके पास पढ़ने चले गए। तो ये है उनका जद्दी घर, पेरेंटल हाउस। अब हम सराबा गांव के उस घर की तरफ जा रहे हैं जो कि सरदार करतार सिंह सराबा का पेरेंटल हाउस है, जहाँ पे सरदार करतार सिंह सराबा का जन्म हुआ। ये गांव बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही वेल एजुकेटेड गांव है, लुधियाना का, वर्ल्ड रिनोन्ड है। इसका नाम पूरी दुनिया में बड़े मान और सत्कार से लिया जाता है। इस गांव का नाम सरदार करतार सिंह सराबा की वजह से। सरदार करतार सिंह सराबा का जन्म इसी गांव में, इन्हीं गलियों में हुआ और इन्हीं गलियों में वो पले बड़े हुए। 10th तक वो अपने गांव में ही रहे। उसके बाद उन्होंने मेडिकल में एडमिशन लिया और फिर वो आगे अपनी फर्दर पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। उस वक्त ये बहुत बड़ी बात है कि उस वक्त बार्कले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, साइंस की डिग्री करना, मास्टर्स करना बार्कले यूनिवर्सिटीज़ में। तो सोचिए करतार सिंह सराबा पढ़ने में कितने ज़हीन होंगे। चलिए अब हम करतार सिंह सराबा का जो गांव है उसमें जो करतार सिंह सराबा का घर है, पेरेंटल हाउस, ये है सरदार करतार सिंह सराबा का बुत और ये है उनका घर। ये नल है उस वक्त का लगा हुआ, 1915 में ये नल
यहीं पे था पानी निकालने के लिए, घर का पानी पीने के लिए। ये पुरानी अलमीराज हैं। इन्हीं पुरानी अलमीराज में क्रांतिकारियों की तस्वीरें, उनकी डिटेल सब बताई गई है। जितने भी इंडियन मूवमेंट में, इंडियन स्ट्रगल की जो मूवमेंट हुई थी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जितने भी लोगों ने कुर्बानियाँ दी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, ये सब की तस्वीरें इस घर में लगी हुई हैं। यह है सरदार करतार सिंह सराभा का बुत, जो कि घर के अंदर ही इसी रूम में सरदार करतार सिंह सराभा अपनी पढ़ाई करा करते थे। ये गांव, इस गांव में ये सबसे पुराना घर है। आज भी इसकी याद पूरी संभाल के रखी हुई है। ये लेफ्ट साइड पे सामने सोहन सिंह पकना जी हैं, जिनकी मोटिवेशन से सरदार करतार सिंह सराभा ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट में उस वक्त 19 साल की उम्र में हिस्सा लिया। इतनी छोटी उम्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ अमेरिका में गदर पार्टी का और एक्टिव मेंबर्स बने। ये सरदार करतार सिंह सराभा का वो घर है, ये वो कमरा है। इसी कमरे में बैठ के उन्होंने पढ़ाई की। इसी गांव में रह के वो पले बड़े हुए, इसी घर में रह के वो पले बड़े हुए। ये पुराना घर है, पुरानी ईंटों से बना हुआ है। यह है करतार सिंह सराभा का बुत, जो कि उनके कमरे में स्थापित किया गया है। अल्लड़ उम्र थी 19 साल की। उनकी अभी तक दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी जब उनको फांसी पे लटका दिया गया था लाहौर में अंग्रेजों के द्वारा। जितने भी क्रांतिकारी थे उस वक्त के, उस सब की तस्वीरें करतार सिंह सराभा के घर में लगी हुई हैं। तो ये है सरदार करतार सिंह सराभा का छोटा सा घर, जिसमें रह के उन्होंने बाकमाल एजुकेशन हासिल की। ये है वो चारपाई, आज भी संभाल के रखी हुई है, जिसमें वो सोया करते थे। ये पुराने डिज़ाइन का आज भी घर धरोहर के तौर पे संभाल के रखा हुआ है पंजाब टूरिज़्म डिपार्टमेंट के द्वारा। हर साल यहाँ पे इसी गांव में, गांव के ही स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा ये प्रॉपर मेला करवाया जाता है। उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए जाते हैं। उनके नाम पे हर साल स्पोर्ट्स होती है। ये पुराना सामान आज भी पिछले लगभग 125 साल से संभाल के रखा हुआ है, जो कि सरदार करतार सिंह सराभा या उसकी मदर अपने घर के दिनचर्या के लिए, रोज़मर्रा के जीवन के लिए व्यतीत करा करते होंगे, यूज़ करते होंगे। सरदार करतार सिंह सराभा का ये घर बहुत ही वेल प्लान्ड है, बहुत ही प्लानिंग के साथ बना हुआ घर है उस वक्त का। मोटी दीवारें हैं ताकि घर को ठंडा रखा जा सके, क्योंकि उस वक्त तो इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रोविज़न नहीं थी। तो इस वजह से इसको डिज़ाइन बहुत ही आर्किटेक्चरली किया हुआ है। यहाँ से ये पता चलता है कि सरदार करतार सिंह सराभा का परिवार जो था वो कितना पढ़ा लिखा था। ये घर बहुत ही वेल प्लान्ड और वेल डिज़ाइंड घर है। हर घर की दीवार में, हर घर के कोने में शहीदों की तस्वीरें, उनकी जीवनी, उनकी हिस्ट्री, सरदार करतार सिंह सराभा के साथ बीते हुए पल पल की यादें इस घर में संभाल के रखी हुई हैं। यह है वो कुर्सी और टेबल जिस पे सरदार करतार सिंह सराभा शायद उस वक्त पढ़ा करते होंगे। हर दीवार पे शहीदों की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये वो शहीद हैं, वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के सितारे हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके देश के लिए अपनी जान को निछावर कर दिया।
हर एक दीवार पे सभी शहीदों की स्टोरीज, उनकी लाइफ, उनकी पिक्चर्स को बखूबी दिखाया गया है। मैं पूरे पंजाब, पूरे वर्ल्ड के लोगों को ये मैसेज इस वीडियो के थ्रू ज़रूर देना चाहूँगा कि आप भी सरदार करतार सिंह सराभा के गांव ज़रूर आओ, और सरदार करतार सिंह सराभा का ये घर, ये उनकी याद है जो आज भी संभाल के रखी हुई है। शहीद भगत सिंह सरदार करतार सिंह सराभा को अपना रियल सेंस में गुरु मानते थे। उनके लिए वो मोटिवेशन थी बहुत बड़ी, क्योंकि शहीद भगत सिंह भी तकरीबन 23 साल के थे जब उनको लाहौर में ही फांसी दे दी गई थी। ये है सब वो चीज़ें जो सरदार करतार सिंह सराभा का परिवार यूज़ किया करता था उस वक्त। ये आज भी बहुत संभाल के रखी हुई हैं। आज भी ये गांव में ये घर बहुत ही धरोहर जो है इसको संभाल के रखा हुआ है पंजाब टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से। ये जो गांव है ये वेल एजुकेटेड गांव है, जैसा कि मैंने पहले बताया हूँ। तो सरदार करतार सिंह सराभा का जो ये घर है, इसके ऊपर भी 2 कमरे बने हुए हैं। तो ये बड़ा देखो, अंदर से सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। ये कितना आर्किटेक्चरली डिज़ाइंड घर है, मतलब सेफ्टी कितनी है इस घर में। तो ये देखते ही बनती है। पतली सी सीढ़ियाँ हैं जो कि ऊपर 2 कमरे हैं, जिनको पंजाब में हम लोग चुबारा बोल देते हैं। तो 2 कमरे अलग से बने हुए हैं, कमरे के को ऊपर और कमरा, तो निचले के 2 कमरों के ऊपर के 2 और कमरे बने हुए हैं। और ये बहुत ही हवादार है। इनका मतलब गर्मियों में ये रहने के लिए इनके मतलब इनकी जो हवा की जो क्रॉसिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है। ये भी रूम्स जो थे वो गर्मियों के लिए रखे गए हैं, और निचले के जो रूम्स हैं वो सर्दियों के लिए रखे गए हैं। सर्दियों में जो निचले के रूम्स हैं जो वो गर्म रहेंगे, और ऊपर के रूम ठंडे रहते हैं हमेशा। बट गर्मियों में निचले के रूम्स जो होंगे वो गर्म होंगे, और ऊपर के रूम्स जो हैं वो बिल्कुल ठंडे रहते हैं, क्योंकि हवा की क्रॉसिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ये सरदार करतार सिंह सराभा का छोटा सा घर है, जहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई की, शिक्षा पूरी की, और यहीं से वो अमेरिका के लिए आगे चले गए। अब मैं आपको सरदार करतार सिंह सराभा का थोड़ा सा आउटर एरिया, घर का आउटर एरिया दिखाता हूँ। ये उनके घर की छत है। तो इस छत से ये घर थोड़ा सा कैसा दिखाई देता है, ये आपको ये पुरानी ईंटों का बना हुआ घर है, और ये इनके जो पूरे ऊपर के जो जंगले हैं वो पूरे ईंटों से बने हुए हैं। और ये घर बहुत ही छोटा सा घर है। उस वक्त इसके सराउंडिंग में कोई इनकी अपनी प्लॉट्स भी हुआ करते होंगे, क्योंकि इतनी रिच फैमिली थी। तो अब बस सिर्फ यही घर बचा हुआ है इनका इस गांव में, सरदार करतार सिंह सराभा का। सरदार करतार सिंह सराभा के पूरे परिवार में अभी कोई जिंदा नहीं है। इनकी जो ज़मीनें थी, इनकी जो प्रॉपर्टी थी, उसका भी कोई अता पता नहीं है। ये हमारे छत से ऊपर से हमने थोड़ी सी गांव की तस्वीर लेनी चाहिए, ताकि हम इस गांव के बारे में थोड़ा सा हम आपको दिखा सकें। चलिए दोस्तों, अब हम अपने इस सराभा के गांव की पूरी चक्कर काट के देखते हैं कि सराभा गांव कैसा नज़र आता है। जैसे कि मैंने बताया, ये है सराभा गांव की का चुफेरा जिसको बोल सकते हैं आप। बाहर का एरिया पूरा पक्का है, सड़कें कंक्रीट की सड़कें बनी हुई हैं। एक भी चीज़ यहाँ पे कच्ची नहीं है, मिट्टी की नहीं है। बहुत ही हर पक्के मकान हैं इस गांव में। सरदार करतार सिंह सराभा ने गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह बखना के साथ देश के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक जो शासन था उसके खिलाफ अभियान चलाने के लिए सोहन सिंह बखना ने
सरदार करतार सिंह सराभा को प्रेरित किया। सोहन सिंह भकना हमेशा करतार सिंह को बाबा जनरल कहा करते थे। उन्होंने अमेरिका से बंदूक चलाना और विस्फोटक उपकरण बनाना सीखा क्योंकि वो केमिस्ट्री को बखूबी जानते थे। करतार सिंह ने हवाई जहाज उड़ाने की भी प्रशिक्षण हासिल किया था अमेरिका से। ये अक्सर अन्य भारतीयों से बात करते थे जिनमें उन्होंने कई औपनिवेशिक जो शासन का समर्थन करते थे। ये भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने की आवश्यकता चाहते थे। उस वक्त गदर पार्टी 1913 में के मध्य में लगभग गदर पार्टी की स्थापना हुई, जिसमें अमृतसर जिले के भकना गांव के सिख सोहन सिंह भकना उसके अध्यक्ष थे और लाला हरदयाल सचिव बने। तो करतार सिंह सराभा ने अपना विश्वविद्यालय का काम बीच में ही छोड़ दिया, अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। तो लाला हरदयाल के साथ रहने लगे और क्रांतिकारी अखबार गदर, जिसका नाम है विद्रोह, को चलाने के लिए उनके सहयोगी बन गए। उन्होंने अखबार के गुरमुखी संस्करण की छपाई की जिम्मेवारी ली। उन्होंने इसके लिए देशभक्ति की कविताएं लिखी और लेख लिखे। 15 जुलाई 1913 को कैलिफोर्निया के पंजाबी भारतीयों ने इकट्ठा होकर गदर पार्टी का स्थापन किया और गदर पार्टी का उद्देश्य देश को आज़ादी दिलवाना था। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी ने गदर नाम से एक अखबार भी छापना शुरू किया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसमें ब्रिटिश भारत मित्रों देशों के युद्ध प्रयासों से पूरी तरह से तत्लीन हो गए। इसे एक अच्छा अवसर समझकर गदर पार्टी के नेताओं ने 5 अगस्त 1914 के गदर के अंक में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अक्टूबर 1914 में तकरीबन करतार सिंह सराभा ने पकड़े गए और 25 जनवरी 1915 को राम बिहारी बोस के अमृतसर पहुंचने के बाद 12 फरवरी को हुई बैठक में ये तय किया गया कि 21 फरवरी को विद्रोह शुरू किया जाएगा। 21 फरवरी को विद्रोह शुरू हो गया। योजना यह बनी कि मियाँ मीर और फिरोजपुर की छावनियों पर कब्जे करके बाद में अंबाला और दिल्ली के पास विद्रोह की योजना बनाई गई। एक गदर पार्टी के एक मुखबिर करपाल सिंह ने 19 फरवरी को बड़ी संख्या में के सदस्यों को गिरफ्तार करवा दिया और सरकार को बहुत ही प्लानिंग योजनाबद्ध विद्रोह की सूचना दे दी गई। सरकार ने जितने भी देसी सैनिकों को निशस्त्र कर दिया और विद्रोह एकदम से विफल हो गया। तो इस तरह से षड्यंत्र मामले में सभी अभियुक्तों को 17 नवंबर 1915 को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई।